क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे योगी का विवाह कैसे हुआ होगा जो शमशान में रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है और गले में सांप धारण करता है? और वो भी किससे? स्वयं पर्वतराज की राजकुमारी से। आज हम सुनेंगे शिव पार्वती विवाह की वो अद्भुत कथा जो प्रेम, तपस्या, त्याग और दिव्यता का अनोखा संगम है। कहानी शुरू होती है माता सती से, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी। जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में शिव वैराग्य में डूब गए, संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में चले गए। समय बीता और सती ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, पार्वती के रूप में। बाल्यकाल से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह केवल शिव से ही होगा। ये सुनकर पार्वती ने प्रण लिया, मैं केवल शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तपस्या क्यों न करनी पड़े। उधर एक असुर तारकासुर ने घोर तप करके वरदान पाया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे, विवाह का कोई विचार ही नहीं। देवता चिंतित हुए। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और जैसे ही शिव की आंखें खुलीं, उन्होंने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। देवताओं की योजना असफल हो गई। अब पार्वती ने स्वयं शिव को पाने का निश्चय किया। उन्होंने राजसी सुख छोड़ दिए, वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले फल खाए, फिर पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवित रहने लगीं। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवता, ऋषि सभी उनकी भक्ति देखकर चकित थे। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास गए और बोले, तुम जिस शिव को पति बनाना चाहती हो वे तो भस्मधारी, नागधारी, शमशानवासी योगी हैं। उनसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? पार्वती मुस्कुराईं और बोली, आप उन्हें नहीं जानते। वे ही सृष्टि के स्वामी, देवों के देव और मेरे आराध्य हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हीं को चाहूंगी। ये सुनते ही शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रसन्नता थी। शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हिमालय में भव्य विवाह की तैयारी हुई। बारात कैसी थी? देवता, गंधर्व, योगी, भूत, प्रेत, गण सभी शामिल थे। शिव स्वयं बैल पर सवार, शरीर पर भस्म, गले में सांप और जटाओं में गंगा धारण किए हुए थे। पहले तो पार्वती की माता ये रूप देखकर डर गईं, लेकिन जब शिव ने दिव्य रूप धारण किया, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। वेद मंत्रों और देवताओं की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये शक्ति और शिव का मिलन था, सृष्टि की संतुलन शक्ति का संगम। शिव पार्वती विवाह हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम केवल रूप या वैभव नहीं देखता, वो समर्पण, विश्वास और तपस्या से प्राप्त होता है। पार्वती की अटूट भक्ति और शिव की दिव्यता मिलकर हमें ये संदेश देती है, यदि नीयत सच्ची हो तो स्वयं ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेकर आपको स्वीकार करते हैं।